नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। प्रजापति कुंभकार महासंघ के 2 दिवसीय कुंभ का महापौर द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 11 उत्कृष्ट खिलाड़ी, 16 प्रतिभावान छात्र छात्राएं, 29 वरिष्ठ समाज सेवी एवं 22 महिलाएं कार्यकारिणी की नई नियुक्ति भी की गई। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला उज्जैन द्वारा महाकाल परिसर कोयला फाटक पर प्रतिभा सम्मान समारोह एवं महिला कार्यकारिणी की नियुक्ति जिला अध्यक्ष गुलाब चंद्र प्रजापति व युवा जिला अध्यक्ष कमल नंदवाना की अगुवाई में की गई। जिला महासचिव प्रकाश प्रजापति एवं युवा महासचिव राज उदयवाल द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल, प्रदेश कांग्रेस सचिव चेतन यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवृक्ष प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव मनोज प्रजापति, सीए प्रदेश अध्यक्ष मांगीलाल रेडवाल, महासचिव कैलाश प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छगनलाल चक्रवर्ती, लक्ष्मी नारायण प्रजापति, राष्ट्रीय संगठन सचिव कैलाश बोबरिया आदि द्वारा श्री यादे माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। विशेष अतिथि के रूप में प्रादेशिक रमेश मुन्नालाल, अशोक उदयवाल, राजू बाबा, राधा किशन प्रजापति, दीपक प्रजापत, प्रकाश प्रजापत, जीतमल नागरिया, मोतीलाल प्रजापत, शोभा प्रजापति आदि उपस्थित रहे। प्रतिभा सम्मान समारोह में सर्वप्रथम उत्कृष्ट खिलाड़ियों में जेसिका प्रजापत, संजना प्रजापत, मलखंब, अनिमेश प्रजापति, बेंच प्रेस, देवेंद्र प्रजापति, बॉडी बिल्डिंग, प्रियांश प्रजापति, नुपुर प्रजापति, रोहित प्रजापति, कुश्ती आदि खिलाड़ियों को व प्रतिभा छात्रों को 10वीं में अवनी बर्रान 93%, नितिन नारोलिया 80.2%, इंदु बाला प्रजापति 80%, कृतिका चक्रवर्ती भाट पचलाना 84%, ज्योति प्रजापति 84.5%, लक्ष्मी प्रजापत झारड़ा 92.6%, धैर्य प्रजापति 83.66%, काजल चौहान 81.4%, महक प्रजापति 81.80%, उदय प्रजापति, भक्ति प्रजापति, हर्ष प्रजापति, लक्की प्रजापति, हर्षिता प्रजापति झारड़ा आदि छात्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट समाज सेवी आदि वरिष्ठों का आकर्षक मोमेंटो दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इसके अतिरिक्त महिला कार्यकारिणी की नियुक्ति महिला जिला अध्यक्ष मधु प्रजापति द्वारा 22 नियुक्तियां की गई। प्रजापति समाज जो कि 7 से 8 करोड़ प्रजापति समाज आज देश में है, उनका संगठन है अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ। उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उज्जैन में है, जिसमें हर स्टेट के डेलीगेट्स, जिसमें कि आईएएस ऑफिसर से लेके राज्यसभा सांसद से लेके हमारे गोवा के एमएलए से लेके पूरे ऑल इंडिया के डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। और प्रजापति समाज का पूरे देश का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस बात पर कल चिंतन मनन है। और ये पूरा आयोजन उज्जैन उज्जैन अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ। कमल जी बताइए, कितने लोग लगभग इसमें शामिल होंगे? लगभग पूरे भारतवर्ष में 900 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे 25 तारीख को। और 24 तारीख को हमने सम्मान समारोह, प्रतिभावान सम्मान समारोह उज्जैन में रखा है। आपको बताना चाहेंगे कि उज्जैन की इस पावन धरती पर प्रथम बार, इतिहास में प्रथम बार इस तरह का एक ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है, जिसमें पूरे संपूर्ण 18 से 19 राज्यों से जनप्रतिनिधि, एमएलएस, राज्यसभा सांसद, एसपी, आईएएस प्रजापति समाज के उपस्थित होंगे। और साथ ही प्रतिभावान छात्र छात्राएं जिन्होंने 80% से ऊपर अंक अर्जित किए हैं, साथ ही जिन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड और नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, उनका सम्मान समारोह। और हमारी प्रजापति समाज की जो धरोहर रहती हैं वरिष्ठ समाज सेवी, उनका भी हमने सम्मान समारोह यहाँ रखा है। उसी के साथ महिला कार्यकारिणी की नियुक्ति भी आज ही के दिन इसी मंच पर होगी। मेरा नाम कमल नंदवाना, मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ उज्जैन। कैलाश जी, कितने दिन का कार्यक्रम है और किस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा समाज द्वारा? अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन आज इस बाबा महाकाल की धरती पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के जनप्रतिनिधि और कार्यकारिणी के पदाधिकारी लोग, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, ऐसे सभी पूरे प्रांत से, पूरे देश से यहाँ पर लोग पधारे हैं। और 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर ये आयोजन होने जा रहा है। उसमें पूरे देश भर के जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं, आईएएस अधिकारी, विधायक है, सांसद है, सारे लोग 25 तारीख को आने वाले हैं। साथ ही उसी दिन प्रदेश की बैठक भी रखी गई है। और आज 24 तारीख को अखिल भारतीय जिला कुंभकार महासंघ द्वारा सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें उज्जैन के वरिष्ठ लोगों का सम्मान है, खिलाड़ियों का सम्मान है, प्रतिभा छात्र छात्राएं जो 80% से अधिक अंक के लेके आए हैं, उनका भी सम्मान है। क्या नाम है आपका?
गुलाबचंद प्रजापति, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभार महासंघ, उज्जैन। सिटुवन मॉल के पास गिरे पेड़ से नगर निगम की टीम ने पेड़ पर रहने वाले बगुलों का रेस्क्यू किया है। इसी के साथ बगुलों और उनके अंडे और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत बने सिटुवन मॉल के पास पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में नगर निगम की टीम द्वारा पेड़ पर रह रहे बगुलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर नगर निगम के जिम्मेदारों से जानकारी ली गई तो ये बात सामने आई है कि ये पेड़ बरसों पुराना था, जिस पर बड़ी संख्या में बगुलों ने अपना घोंसला बना रखा था। जब ये दृश्य हमारे सामने आया तो हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए बगुलों का रेस्क्यू किया गया। साथ ही कुछ सामाजिक पर्यावरण प्रेमी भी पहुंचे और पक्षियों, बच्चों और अंडों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। क्या हुआ है देर रात को और अभी क्या आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कल रात को ये बबूल का जो पेड़ है ये नीचे आ गया है और पानी की अधिकता के कारण ऐसा लग रहा है, अभी प्रथम दृष्टया के पानी की अधिकता के कारण वो ये पीछे जो नाली का कार्य हो रहा था इस कारण से ये नीचे गिरा है। बहुत सारे अंडे, बहुत सारे इसके अंदर घोंसले हैं बगुले के, जो तो हमारा ये मत था कि कटे नहीं रात को, तो रात को हमने इसका कार्य रुकवाया सब लोगों ने मिलकर। तो उन्हें ही मानवता के नाते ये बैरिकेटिंग करके अभी तो रोक दिया है इसको, और जितने भी घोंसले हैं ये यथावत हैं अभी, लेकिन कुछ बगुले के अंडे नीचे गिरे हुए हैं। कुछ पक्षी तो बहुत परेशान हो रहे हैं, आशियाना उजड़ता है। तो हमें कैसा लगता है कि इनके बारे में भी हमें सोचना होगा। हमारा तो सिर्फ यही मत है कि इसको यहीं स्थापित किया जाए। कैसे करें, प्रशासन से अभी बात चल रही है, क्या होता है अभी देखने में आएगा। आपका नाम बताइए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रशांत शर्मा, मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि उज्जैन महानगर का संयोजक हूँ। मालवा की नदियों और जमीनों में गुजरात के खतरनाक केमिकल को डाला जा रहा है। इसको लेकर अधिकारियों को सप्रमाण शिकायत की गई है। अभी कुछ दिन पहले ही शिप्रा नदी में केमिकल डालने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते सैंपल जांच के लिए भेजे थे। वहीं गोदाम भी सील किया गया था। दरअसल उज्जैन जिले की घटिया तहसील के ग्राम कागदी कराड़िया की ओर से निकली शिप्रा नदी में जहरीला केमिकल डाला जा रहा था, जिससे चलते आसपास के मवेशियों को क्षति पहुंच रही थी। वहीं मवेशियों की चमड़ी निकल रही थी और बीमारी की चपेट में आ रहे थे और फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। सूचना मिलने के बाद नदी किनारे पहुंचे जिला प्रशासन की टीम ने निरीक्षण के साथ पास बने गोदामों की भी जांच की, जहां तफ्तीश की तो पाया गया कि गोदाम से नदी तक करीब 8 से 12 इंच के पाइप की पाइपलाइन डली मिली। वहीं अलग से लगभग 200 से 250 फीट पाइप मिला, जिसके द्वारा नदी में केमिकल छोड़ा जा रहा है। इधर सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश दुबे ने बताया कि उनके द्वारा एसिड माफिया द्वारा गुजरात से वेस्ट केमिकल लाकर उज्जैन और आसपास की नदियों में इसका डिस्पोजल किए जाने की शिकायतें लगातार की जा रही है। साथ ही एसिड माफिया द्वारा एसिड के डिस्पोजल के वीडियो भी दिए गए हैं, मगर अधिकारी इन पर राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, कागदी कराड़िया जो गांव है उज्जैन के पास में, शिप्रा नदी के किनारे, वहाँ जो एसिड ढोलने की जो घटना हुई है, ये नागदा के एसिड माफिया हैं। इसके अंदर मनिंदर सलूजा, कमल गोखले, दिनेश शर्मा, ये इन लोगों का ही कृत्य है। और ये लोग नदियों के आसपास, मालवा में जितनी भी नदियां हैं उसके आसपास अपने गोडाउन बनाकर रात को चोरी छुपे एसिड ड्रेन करने का काम करते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्लज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 12%, 10-12% का माल होता है, जिसको ये लोग नदियों में डालते हैं और उसको पशु पी करके बीमार होते हैं, मरते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, महिदपुर सिटी के पास में जो जगोटी गाँव है, वहाँ पर भी एक विस्फोट की घटना हुई थी। उस घटना के पीछे भी इन लोगों का ही हाथ था, लेकिन शासन प्रशासन ने इसको पूरे तरीके से दबा दिया। और उज्जैन में जो त्रिवेणी घाट के ऊपर शिप्रा नदी के अंदर जो विस्फोट हुए थे, वो भी इन लोगों का ही काम था। वहाँ इन लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट जैसे कुछ केमिकल इन्होंने वहाँ पर डंप किए थे, जो पानी के संपर्क में आने के बाद में विस्फोट जैसी स्थिति को पैदा किया उन्होंने। और उसकी भी जांच शासन प्रशासन ने ठंडे बस्ते में डाल दी। और ठंडे बस्ते में डालने का जो कारण है वो ये है कि शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो पूरे तरीके से इन लोगों से मिले हुए हैं। शासन प्रशासन की साठगांठ से ही ये पूरा एसिड ढोलने का कारोबार होता है। और इस एसिड को
इन लोगों को कंपनियों में डिस्पोज ना करते हुए नदी नालों में ढोल करके भारी मुनाफा कमाया जाता है। एक टैंकर ढोलने के इनको 2 से 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और ये रात भर में 10-10 जगह एसिड खाली करते हैं। आलोट के अंदर भोजाखेड़ी करके गांव है, वहाँ आगर मालवा, महिदपुर सिटी, जगोटी, अजनार नदी जैसी कई जगह हैं जहाँ पर इन्होंने एसिड ढोल के जमीन को और नदियों को पूरा तबाह कर दिया है और शासन प्रशासन चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है। शासन प्रशासन को मैंने इस विषय में लगातार पिछले 4-5 वर्षों से मैं शिकायत कर रहा हूं मैं, लेकिन शासन प्रशासन को क्या है कि जू भी नहीं रेंगती इस मामले में। वो पूरी नदियों को तबाह करने का काम कर रहे हैं लोग और यदि इन लोगों के ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में पूरी मालवा की नदियाँ इन लोगों के आतंक से तबाह हो जाएंगी। यहाँ की जनता पीने के पानी के लिए मोहताज हो जाएंगी। सीएम राइज स्कूल के थोक बंद तबादले करने का मामला सामने आया है। तबादलों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ताजा ही मामला घटिया के सीएम राइज स्कूल का है। यहाँ के 11 शिक्षकों ने अपना स्थानांतरण करवाया है, जिसमें कई टीचर तो नवनियुक्त वाले हैं। इस सीएम राइज स्कूल में 500 के करीब बच्चे अध्ययनरत हैं। दरअसल उज्जैन जिले के घटिया तहसील मुख्यालय के सीएम राइज स्कूल से 11 शिक्षकों का तबादला किया गया है। आपको बता दें कि 500 के करीब छात्र छात्राएं विद्यालय में अध्ययनरत हैं और अभी एडमिशन जारी है। शिक्षकों की कम संख्या को लेकर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। अभी 16 शिक्षकों 500 के करीब बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। वहीं शासन ने नियम जारी किए थे कि 3 साल तक किसी भी नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिका का तबादला नहीं किया जाएगा, पर 11 शिक्षकों के तबादले हो गए हैं। वहीं जानकारी अनुसार तबादले वाले सभी शिक्षकों ने साधारण स्कूल का चुनाव किया है। हमारे विद्यालय सीएम राइज स्कूल घटिया जिला उज्जैन में अभी सत्र आरंभ के पहले वरिष्ठ कार्यालय के आदेशानुसार 11 शिक्षकों को यहाँ से स्थानांतरण हुआ है, कार्यमुक्त कर दिया गया है। हमारे यहाँ वर्तमान में जो शिक्षकों की पदस्थापना है वो हाई सेकेंडरी में 7 टीचर हैं, मिडिल में 2 टीचर हैं और 1 HM है और प्राइमरी में 4 टीचर है। इस प्रकार से कुल 14 शिक्षकों की टीम है और 2 हमारे पास लैब असिस्टेंट है, तो 16 कर्मचारी हैं यहाँ पर, जबकि बच्चों की संख्या हमारे पास 550 के लगभग है और अभी प्रवेश कुछ कक्षाओं में जारी है। हमने वरिष्ठ कार्यालय से शिक्षकों के लिए आवेदन के लिए बोला है और अतिशीघ्र वरिष्ठ कार्यालय से कहा गया है कि सीएम राइज स्कूल के लिए चयन परीक्षा शिक्षकों की ली जाएगी, जिसके जो चयन के माध्यम से यहाँ सीएम राइज स्कूलों को उपलब्ध होंगे। हमें कम से कम अभी 18 या 20 शिक्षकों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स की पोस्ट खाली है, केमिस्ट्री की पोस्ट खाली है, बायो की पोस्ट खाली है, कॉमर्स की फैकल्टी नहीं है। इस प्रकार से मुख्य सब्जेक्टों के शिक्षक हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी हम जो हमारे पास उपलब्ध शिक्षक हैं उनसे हम अध्यापन कार्य निरंतर करवा रहे हैं और आगामी सत्र में अगर हमें समय में हमें अगर शिक्षक नहीं मिले तो हम वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार अतिथि शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य करवाएंगे। 3 साल की अवधि वाले भी शिक्षकों के तबादले हुए इसमें? हाँ जी, हमारे यहाँ न्यू अपॉइंटमेंट जो थे 1 साल जिनको हुआ था नौकरी में, ऐसे शिक्षकों का भी स्थानांतरण हुआ है, तो वरिष्ठ कार्यालय के आदेशानुसार हमें उन्हें कार्यमुक्त करना पड़ा। कितने शिक्षक थे यहाँ से जाने वाले 3 साल की अवधि वाले? 3 साल की अवधि वाले हमारे 11 ही शिक्षक ऐसे थे जो न्यू अपॉइंटमेंट थे, जो सीएम राइज में आए थे और वो वापस चले गए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन की संगीता सोगानी को श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला मध्यांचल का अध्यक्ष बनाया गया है। सोगानी ने गरिमामय समारोह में अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की है। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला मध्यांचल राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा का प्रकल्प चलाती है, जिसमें समाज में शिक्षा और सामाजिक उत्थान का काम किया जाता है। समिति में समय पर चुनाव होते हैं, साथ ही नए बनाए गए पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण भी समारोह भी आयोजित किया जाता है। इस वर्ष उज्जैन की संगीता सोगानी को संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। शपथ विधि समारोह एवं उज्जैन संभाग की साधारण सभा पार्क पैलेस होटल में संपन्न हुई, जिसमें संगीता सोगानी ने अध्यक्ष पद के लिए, ममता गंगवाल ने महामंत्री एवं पूजा सोगानी ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हसमुख गांधी, श्रीमती शीला डोडिया, श्रीमती मंजू अजमेरा, श्रीमती इंदु गांधी, श्रीमती स्नेहलता सोगानी, श्रीमती सुनीता कलवाड़िया, डॉक्टर संतीदर सलूजा थे। ध्वजारोहणकर्ता परिवार भागचंद राहुल सोगानी थे। चित्र अनावरणकर्ता पुष्पा मंजू गंगवाल, दीप प्रज्वलनकर्ता परिवार ममता निशा जैन, तंबोला की प्रायोजक ममता सेठी एवं कई पुरस्कारों के प्रायोजक सिम्मी जैन एवं आशा जैन बने। कार्यक्रम के सूत्रधार ज्योति अवंतस जैन एवं शानदार तंबोला एवं प्रश्न मंच की संयोजिका प्रियंका विनायका, ज्ञानवर्धन एवं गुपचुप मोबाइल प्रश्नोत्तरी के लिए टीना पंड्या रही। कार्यक्रम में मंगलाचरण मीना, भूषण जैन और स्वागत नृत्य प्रियांशी जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों समाजजन मौजूद थे। समाजजनों ने संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इसकी गतिविधियाँ होती हैं। संगठन हमारा देखा है तो पहले ये केवल महासमिति था, इसमें पुरुष ही थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पुरुषों को भी महिलाओं की आवश्यकता पड़ती है। इस उद्देश्य को लेकर वर्ष 2000 में हमने महिला महासमिति का गठन किया, गाँव में इकाइयों में जाकर। और इसका गठन का एक उद्देश्य था कि महिलाओं केवल घर में चार दीवारियों में ही नहीं रहकर बाहर भी आएँ और बाहर की देखें क्रिएटिविटी और जागरूकता और उनका महिला सशक्तिकरण किस तरह से हमको लाना है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने महिला महासमिति का गठन किया। आज पूरे केवल मध्य प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में महिला इकाई संभाग और आंचलिक स्तर पर सक्रियता से कार्य कर रही है। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया संगठन का, किस प्रकार से संगठन के हित में और संस्था के हित में काम करेंगे आप? मैं संस्था के हित में पहले सबको जय जिनेन, मेरे को अपने संस्था के वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जी, हसमुख जी गांधी, इंदु जी गांधी, इन्होंने और मंजू जी अजमेरा, सबने मिलकर मुझे ये भार सौंपा है। मैं उसको निर्वहन करूँगी और उसको कर्मठता से और सक्रियता से ये काम करूँगी और सबको एक साथ लेके चलूँगी और मध्यांचल के हित में मैं काम करूँगी। जय जिनेन। क्या गतिविधियाँ रहती, समाज के हित में क्या गतिविधियाँ? हमने गरीब लोगों का, आज भी मैंने एक गरीब का हमने सेवा गतिविधि करी है और स्कूल के बच्चों को कापियाँ करी है। ऐसे में हमेशा धार्मिक कार्य करती रहूँगी, यात्रा कराती रहूँगी और मनोरंजन का काम भी करूँगी, जिससे महिलाओं को मनोरंजन भी मिले। जय जिनेन। क्या उम्मीद करते हैं, किस प्रकार से काम करेगी? जी, सभी को जय जिनेंद्र। चूँकि मतलब मैंने अभी अपना पद से छोड़कर संगीता जी को दिया है। मैं पूर्व मध्यांचल अध्यक्ष रही हूँ और अभी राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर वर्तमान में हूँ। तो मैं संगीता जी से उम्मीद करती हूँ कि जिस जगह मैंने इसको छोड़ा है वो उसको और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगी। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है और मैं पूरी टीम को बधाइयाँ देती हूँ, संगीता जी, ममता जी, पूजा जी और हमारी युवा प्रकोष्ठ प्रीति पाली और ज्योति जी गोदा जी को, कि वे संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाते हुए हमारे राष्ट्र के प्रति भी जो भी कर्तव्य हैं उनका भी निर्वाह करें और हमारे राष्ट्र को और समाज को एक नई दिशा ऊर्जा प्रदान करें। थैंक यू, धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर पर क्या काम करता है, किस प्रकार से गतिविधियाँ संचालित होती है? हमारा संगठन पूरे देश में
सब तरह की गतिविधियां करता है, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो। साधु संत आते हैं तो उनकी सेवा से संबंधित हो, मेडिकल कैंप वगैरह लगा करके स्वास्थ्य संबंधित हो, सभी तरीके के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्य हमारी समिति पूरे राष्ट्र लेवल पे करती है। हमारे 18 राज्यों में हमारी समिति है और हजारों की संख्या में हमारी बहनें हमेशा तत्पर रहती है और बहुत कार्य करती है। मैं आज यहाँ पर उज्जैन में यहाँ के मध्यांचल के चुनाव के बाद में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें यहाँ आज उपस्थित हुई हूँ और हमारी यहाँ की जो नई अध्यक्ष बनी है संगीता जी सोगानी, उनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पूरे देश में मध्यांचल का नाम और अधिक रोशन करेंगे। जय जिनेन्द्र, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया के साथ सैकड़ों लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन इंदौर को एक नई सौगात दी है। आज उन्होंने भोपाल पहुंचकर 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत भोपाल से इंदौर के बीच उज्जैन होते हुए गुजरेगी। इस ट्रेन के स्वागत के लिए शहर की जनता इंतजार कर रही थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर पहुंची, यात्रियों के साथ शहर की जनता ने वंदे भारत ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। इस ट्रेन में भोपाल से मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन तक का सफर किया। वह भोपाल से बैठकर उज्जैन पहुंचे। वंदे भारत ट्रेन पहुंचने के पहले रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। साथ ही स्थानीय सांसद अनिल फिरोजिया एवं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मंच पर मौजूद रहे। यहां पर रेलवे रतलाम मंडल के DRM रजनीश कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। सांसद अनिल फिरोजिया एवं शंकर लालवानी ने बाबा महाकाल की तस्वीर को अपने साथ उज्जैन से इंदौर तक का सफर कराया। चर्चा के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि ये देश के सपनों को साकार करने वाली ट्रेन है। वंदे भारत मूल रूप से भारत में बनी है और स्वदेशी ट्रेन है। महाकाल लोग के बढ़ते हुए श्रद्धालु को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन की मांग केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार से की गई थी। उन्होंने इस प्रेम की स्वीकृति देकर उज्जैन को एक और सौगात दी है। रेलवे रतलाम मंडल के DRM रजनीश कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के चलाई जा रही वंदे भारत 21वीं सदी की परिकल्पना है। पूर्ण रूप से ये ट्रेन स्वदेशी है। इसमें वह तमाम सुविधाएं हैं जो कि विदेशों में चलने वाली ट्रेनों में रहते हैं। आज वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी का, वैष्णो जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार। जो मैं सतत मांग कर रहा था कि वंदे भारत ट्रेन हमारे उज्जैन से भी प्रारंभ की जाए, और क्योंकि जब से बाबा महाकाल लोक का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित करा है, तब से दिन प्रतिदिन तीर्थयात्रियों की संख्या पे बढ़ रही है, जिससे कि असुविधा हो रही थी। अब ये इंदौर उज्जैन भोपाल होते हुए जो वंदे भारत ट्रेन है, जिसके कारण यहाँ के लोकल लोगों को भी बहुत सुविधा मिलेगी और तीर्थयात्री दर्शनार्थियों को भी उज्जैन आने जाने के लिए बहुत सुगम वो हो गया है, सुविधा हो गई है। उसके लिए मैं पुनः वंदे भारत उज्जैन को दिए जाने के उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। आज प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दी है भोपाल से, और कितनी ट्रेनें चल रही है? आज उन्होंने देश में लगभग 4 ट्रेनें 5 ट्रेनें देखिए, इस रीजन के लिए आज बहुत ही एक तरह से उत्सव का दिन है, जो कि बहुत प्रतीक्षा थी इस ट्रेन की कि वंदे भारत जो कि हमारे देश का गौरव है ट्रेन के मामले में, और वो इस क्षेत्र को मिली है। और पूरे मध्य प्रदेश में ये पहली 2 वंदे भारत आज एक साथ मिल रही हैं, इसलिए बहुत ही उल्लेखनीय दिन है। जैसा आप सबको मालूम है, वंदे भारत ट्रेन बहुत ही विशेष खूबियों वाली ट्रेन है यात्री सुविधाओं के मामले में, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत के जो मिशन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके तहत इसे भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से खुद ही निर्मित किया है। और देखने में ये विदेशों में चलने वाली ट्रेनों से किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि कुछ यात्रियों का कहना है कि विदेशों की ट्रेनों से इसमें यात्री सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए और हम लोगों के गुप्त नवरात्रि के अवसर पर 9 दिवसीय महाचंडी यज्ञ का आयोजन अग्नि अखाड़े के 108 श्री महंत रामेश्वरानंद जी महाराज द्वारा किया गया है।
उज्जैन के आजमपुरा के विक्रम पर्वत पर भवानी माता मंदिर अद्वैत आश्रम पर गुप्त नवरात्रि महाचंडी यज्ञ किया गया। सनातन धर्म एवं मानव जीवन स्वस्थ और दीर्घायु हो, इसको लेकर महाराजा द्वारा हवन कराया गया। साथ ही पूर्ण आहुति के अवसर पर साधु संतों को भोजन प्रसादी करके और कन्याओं का पूजन भोजन भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी कन्याओं को महाराजा की तरफ से टिफिन व बॉटल वितरित की गई। बड़ी संख्या में आसपास के सभी श्रद्धालु प्रसादी लेने वहां पहुंचे। इस कार्यक्रम के मुख्य सेवक सुनील सिंह ठाकुर, मुख्य जजमान गोपाल पटेल, अतिथि एवं समाज सेवी नारायण यादव, कार्यकर्ता राजेंद्र मीणा, राजू जायसवाल, गोपाल राय, राजेश भाटी, सरपंच घनश्याम चौधरी थे। सभी ने उपस्थित होकर सभी का सम्मान किया। जी महाराज जी, बताएं किस प्रकार का हवन था और कितने दिन का था? हर हर महादेव। ये आषाढ़ शुक्ल में गुप्त नवरात्रि का महोत्सव है और साधना का समय है, इसलिए ये महाविद्याओं का है। और भी खैर करिए अभी, और कभी सुबह और गिर जाता तो हवन हुआ है। डंपर और यहाँ पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए सचंडी यज्ञ का वैदिक विद्वानों द्वारा यज्ञ हवन 9 दिन से चल रहा है। आज पूर्ण होती है और इसमें 100 कन्याओं का भोजन भी रखा गया है और हमारे मंडल के अपने संत साधु संतों महात्माओं का भोजन किया गया है। आज भंडारा है सबका, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन के मानने वालों की रक्षा के लिए और सनातन के हमारे सनातन धर्म के शत्रुओं के विनाश के लिए और सनातन धर्म के रक्षक के कल्याण के लिए ये 9 दिवसीय साधना गुप्त नवरात्र में महाचंडी यज्ञ सचंडी यज्ञ किया जा रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र रामेश्वरानंद ब्रह्मचारी शंभू पंचायत अखाड़े से हूँ। जी आचार्य जी, बताएं जो 9 दिन दिवसीय यज्ञ था ये किस प्रकार और ये यज्ञ किस लेकर किया गया था? ये यज्ञ जो है माँ भगवती की साधना 9 दिन अभी गुप्त नवरात्रि में करी हमने महाराज जी के आशीर्वाद से। मेरे आचार्य में ये कार्य हुआ और सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन सभी भाइयों को जोड़ने के लिए इस यज्ञ को किया गया है और सभी सनातन के जितने भी मानने वाले हैं उनसे भी महाराज जी की स्वयं की इच्छा है। यूडीए उज्जैन में इंदौर की फेमस 56 दुकान की तर्ज पर 36 दुकान बनने जा रही है। इसमें 56 दुकान की तरह ही डेवलप किया जाएगा। यहाँ लोग खाने पीने के साथ साथ घूमने का भी मजा ले सकेंगे। आगामी 2-3 दिन में इसके लिए टेंडर जारी हो जाएगा। दरअसल उज्जैन के रहवासियों को जल्द ही खाने पीने के लिए नानाखेड़ा क्षेत्र में 36 दुकानें एक साथ मिलेगी। उज्जैन विकास प्राधिकरण इसका निर्माण करेगा। नानाखेड़ा पेट्रोल पंप के पीछे खाली पड़ी जगह पर इंदौर की 56 दुकान की तरह सुगम, आकर्षक और घूमने लायक बनाया जाएगा। विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल ने बताया कि इंदौर में 56 दुकान का निर्माण नगर निगम ने करवाया था। आज कई लोग इसे देखने जाते हैं। इसी की तर्ज पर उज्जैन में 36 दुकानों का निर्माण होगा, जिसमें खाने पीने के शौकीन अलग अलग तरह के जायका का मजा लेने आएंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है। अंदर नो व्हीकल जोन रहेगा, जिससे यहां आने वाले लोग घूमने फिरने के साथ पैदल चलना और खाने पीने का लुत्फ उठा सकेंगे। लोगों को बैठने के लिए सुविधा मिलेगी, साथ ही इसे बेहद आकर्षक बनाया जाएगा। फिलहाल प्रोजेक्ट के जल्द ही टेंडर होने वाले हैं। इंदौर में जिस तरह 56 दुकान के नाम से स्थान फेमस हो चुका है, उसी तरह प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल भी चाहते हैं कि इसका कोई यूनिक नाम हो। इसके लिए जल्द ही प्राधिकरण की ओर से आम लोगों ने नाम के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। जो सबसे अच्छा नाम बताएगा उसे प्राधिकरण की ओर से 21,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। उज्जैन के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। इंदौर की तर्ज पर बहुत 56 दुकान टाइप आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है। कहाँ तक पहुँचा और कब तक वो शुरू होने की संभावना है? निश्चित रूप से जिस दिन में यूडीए में अध्यक्ष बना था, मेरे मन में बहुत दिन से कल्पना थी कि हम जब इंदौर जाते हैं तो इंदौर में 56 दुकान को देख करके हमको बड़ा मन प्रसन्न होता है। उसी तरह पे उज्जैन में एक मार्केट बनाना चाहिए। हमने आते से मैंने उस समय तैयारी की है। आज की तारीख बताने में बड़ा हर्ष है कि आज हम उस तैयारी में पूर्ण रूप से हैं। ये माल नानाखेड़ा बस स्टैंड के ऊपर जो पंप है, पंप के पीछे एक जो माल बना हुआ उसके पीछे नानाखेड़ा बस स्टैंड, उसके बीच में जो जगह पड़ी है उस जगह में बनने वाला है। इंदौर में जो 56 दुकान सुंदर आकर्षित है, उसी आर्टिटेक्ट से इसको हमने बनाया है और हमने उसको बोला है कि वहाँ आपको लगता है कि बनाने के बाद कुछ और छूट गया, वो भी इसमें समाहित करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दुकानें बन रही हैं, ये दुकानें निश्चित रूप से इंदौर की तर्ज पे और जो परिसर हम जो डेवलप करेंगे, इंदौर से भी ज़्यादा सुंदर परिसर ये डेवलप होने वाला है।
और हम इसका बहुत सारी तैयारी हो गई है। हम 2-3 दिन के अंदर इसके टेंडर कर देंगे और इसमें टाइमर लगा करके हम टाइम बार इसमें टेंडर करने वाले टाइमर लगा करके रिकॉर्ड समय में इसको शुरू करके आने वाले समय में लोकार्पित करके उज्जैन की जनता को बड़ा लुत्फ उठाने का आनंद दिलाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।